हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का भारत ज्ञान सेतु यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लुसेंट बुक का चैप्टर नंबर 7 मौर्य काल से जुड़े 100 महत्वपूर्ण VBA ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का आपका पहला सवाल है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो आपके ऑप्शन हैं भद्रबाहु, विष्णुगुप्त, राजशेखर या विशाखदत्त। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो आपके ऑप्शन है कालिदास, कौटिल्य, वात्स्यायन या तिरुवल्लुवर से। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। आपका अगला सवाल है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुमित की हत्या की थी। आपके ऑप्शन हैं अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या शिमोक। तो आपके सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको प्रभावित किया। आपके ऑप्शन है चंडालिका, चारुलता, गौतमी या कारुबाकी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कारुबाकी। आपका अगला सवाल, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता के लिए किस प्रकृति का प्रयोग किया था। आपके ऑप्शन हैं अर्धमागधी, शैरसेनी, मागधी या अंगिका। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्धमागधी। आपका अगला सवाल, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। आपके ऑप्शन है स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या वैशाली। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तक्षशिला। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था। आपके ऑप्शन हैं अशोक, चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध या महावीर। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन था। आपके ऑप्शन है मौर्य, गुप्त, कुषाण या कण्व। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, मौर्य। आपका अगला सवाल, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या अजातशत्रु का। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। आपका अगला सवाल, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। आपके ऑप्शन हैं जुडाइज्म, बौद्ध, हिंदू या जैन। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म को अपनाया था। आपका अगला सवाल, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। आपके ऑप्शन हैं शुद्धोधन, उमागुप्त, चाणक्य या शूद्रक ने। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चाणक्य ने उनकी पूरी मदद की थी। आपका अगला सवाल, सांची किस कला या मूर्ति कला का निरूपण करता है। आपके ऑप्शन हैं जैन, बौद्ध, मुस्लिम या ईसाई। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बुद्ध। आपका अगला सवाल, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। आपके ऑप्शन हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या बिंदुसार। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम क्षण में जैन धर्म को अपनाया था।
आपका अगला सवाल, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंबुसार ने। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। आपका अगला सवाल कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है पन, तोल, कांकनी या दिनार। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पन। आपका अगला सवाल, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? आपके ऑप्शन है अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, अजातशत्रु। अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं था। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? आपके ऑप्शन है कुणाल, बिंदुसार, राहुल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कुणाल। आपका अगला सवाल है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन था? आपका सवाल है कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन था? आपके ऑप्शन है यदुघोष, विशाखदत्त, कालिदास या भास। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विशाखदत्त। आपका अगला सवाल, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल, मालवा, गुजरात या महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? आपका सवाल है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो आपके ऑप्शन है हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। आपका अगला सवाल है, किसने सहिष्णुता, उत्तरता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? आपके प्रश्न है कि किसने सहिष्णुता, उत्तराधरता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? आपके ऑप्शन है अशोक, अकबर या रंजीत सिंह या शिवाजी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, अशोक ने। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? आपके ऑप्शन है गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र या टोपड़ा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में अशोक का शिलालेख उपस्थित नहीं है। आपका अगला सवाल, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, किसने अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? तो आपके ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या समुद्रगुप्त। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। आपका अगला सवाल, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? आपके ऑप्शन है मौर्य, शुंग, गुप्त या कुषाण। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश ने नंद वंश के पश्चात शासन किया। आपका अगला सवाल, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था कौन था? तो आपके ऑप्शन है वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तक्षशिला। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तक्षशिला। आपका अगला सवाल है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडिका। आपका अगला सवाल,
जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है क्या? भास, शुक्र या पिशाकदत्त या स्वर्गघोष। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पिशाकदत्त। आपका अगला सवाल है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है क्या? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिका। आपका अगला सवाल, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, आपके ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राकृत। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो आपके ऑप्शन है अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने या कुणाल ने। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त ने। आपका अगला सवाल, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? आपके ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 7।